कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। आदि पुरुष का सबसे कंट्रोवर्शियल सीन, पर क्या यही वजह है सिर्फ इस मूवी को बैन करने की? कपड़ा और तेल तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की, यह वो वाक्य है जो हनुमान जी के मुख से मैंने आदि पुरुष के चित्रपट के अंदर सुना था। यह सुनने के पश्चात एक चीज तो समझ में आ गई कि बॉलीवुड से किसी भी प्रकार के धार्मिक पिक्चरों की अपेक्षा करना यानी कि मूर्खता है एवं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। कुछ लोगों ने आदि पुरुष का समर्थन किया क्योंकि बॉलीवुड एटलीस्ट हिंदू सनातन धर्मों के ऊपर कुछ ना कुछ मूवीज लाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए हमें उसे समर्थन करना चाहिए। किसने कहा था बनाने के लिए? जो भी चित्रपट का समर्थन कर रहा है, क्या आप इस चीज का समर्थन करते हैं? क्या आप इस चीज का समर्थन करते हैं, या आप इसका समर्थन करते हैं, या इसका समर्थन करते हैं? रामायण किसी भी प्रकार की फिक्शन कैरेक्टर के साथ बनाए हुए कोई कहानी नहीं, एवं रामायण हम सनातनियों के लिए हमारा गर्वांगित इतिहास है। अरे आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब रामायण की बातें की जाती थी, फिर भी उसको इमेजिन करने के बाद एक चीज समझ में आता था कि राम की मर्यादा क्या है, सीता की पवित्रता क्या है और रामायण का सार क्या है। लेकिन आज करोड़ों पैसे फूके जाते हैं और हमारे सामने क्या दिखाया जाता है? यह नग्नता, बंदर या वानर की सेना। दिखाना क्या चाहते हो? इसीलिए एक चीज समझ लो, हनुमान जी कोई उर्दू वर्ड के कैरेक्टर नहीं अपितु हमारे आराध्य दैवत है, और उनके प्रति ऐसी भावना रखते हुए अगर आप लोग पिक्चर बना रहे हो तो क्षमा करें, मैं आदि पुरुष का समर्थन नहीं करता। जब इस सीन की वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है तो इस सीन को चेंज भी कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, जलेगी भी तेरी लंका ही। बाप की जगह लंका लगा दी, वाह व्हाट अ डिफरेंस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये एक कारण नहीं है इस मूवी को बुरा बोलने का, इसकी आगे वजह आ रही है क्यों इसे बुरा बोला जा रहा है। रामायण त्रेता युग में हुई थी, संस्कृत बोलते थे उस टाइम पे, संस्कृत में एक भी गाली गलौज का शब्द नहीं है, लेकिन इनकी मूवी ने उसको एक छपरी हिंदी बोलते हुए दिखाया है। छपरी हिंदी। तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। कौन सी दादी या नानी थी भाई जो तुझे इस टाइप से रामायण को सुनाती थी? क्योंकि हमारे देश में तो राम के सामने भी श्री राम बोला जाता है, सीता का नाम बोले तो उसको माता सीता का नाम बोला जाता है, हनुमान जी का नाम लिया जाए तो उसे हनुमान जी बोलते हैं। यहाँ तक कि रावण के बारे में भी बोला जाए ना तो उसे बहुत ही ज्ञानी और महान बताया जाता है, जिसने सीता को टच भी नहीं किया। और तुम इतनी छपरी रामायण अपनी जो भी गांजा नशा करके तुमने लिखी है, तुम बकवास पेल रहे हो यहाँ पे आके। रामायण का आर नहीं पता इन्हें, मूवी बनाने आ जाएंगे 600 करोड़ की बोल के। और भाई जब तेरी दादी ने तुझे इस टाइप से रामायण को पढ़ के बताया था, इससे अच्छा होता तू मूवी बनाने से पहले जब इतने पैसे तूने खर्च किए हैं तो ये सोच के देख लेता, ये पढ़ के देख लेता असलियत में रामायण कैसी थी, उसका युग क्या था, उसका टाइम क्या था, उस टाइम पे कपड़े कैसे पहनते थे, उस टाइम पे बोलते चलते कैसे थे ना। उतना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया गया, जो दादी ने बोल दिया तूने वो लिख दिया है ना। खुद ड्रग्स के नशे कर करके ये मूवी लिखते हैं और बदनाम अपनी दादी को कर रहे हैं। स्वर्ग से देखेगी ना तेरे मुंह पे चप्पल मारेगी वो। दुनिया भर में अपनी छीछालेदर करवाने के बाद आखिरकार आदि पुरुष फिल्म से वो जो डायलॉग्स थे जली तेरे बाप की, तू तड़ाका फलाना धमाका, वो हटा दिए गए हैं। हालांकि डायलॉग तो हट गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर साहब कब शांत होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने 2 बयान और दिए हैं जो सोशल मीडिया पर विवाद को जन्म दे रहे हैं। और उसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या डायलॉग के जरिए जो रिकवरी की जा रही है वो पूरी हो पाएगी, क्योंकि मनोज मुंतशिर साहब ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में कहा कि भगवान राम के पास कोई शक्तियां नहीं थी। भगवान श्री राम ने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों पे जिया है, उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उनकी सारी शक्तियां अर्जित की हुई थी जो उन्होंने कमाई है, जैसे कि मैं और आप भी कमा सकते हैं।
ये इन्हें किसने बताया ये हमें नहीं पता। दूसरा, उधर हनुमान जी को लेकर कह दिया कि हनुमान जी जो हैं वो तो भगवान थे ही नहीं, उन्हें तो हमने भगवान बनाया था। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। अब इसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई क्या ये सच है, मतलब कहां से इन्हें ज्ञान मिला। खैर, श्री राम जी के पास कोई शक्ति नहीं थी, उन्होंने अर्जित की थी, जैसे हम और आप भी कर सकते हैं। इसने क्यों नहीं की? मैं क्यों नहीं कर पा रही? बड़े बड़े संत क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? राम जी के पास शक्ति नहीं थी, फिर रावण को कैसे मार दिया? मेघनाथ और भी जो छोटे मोटे भी राक्षस थे उनको कैसे मार दिया उन्होंने? कोई नॉर्मल इंसान तो ये काम कर नहीं सकता। और उस टाइम पे किसी के अंदर इतनी ताकत थी नहीं जो रावण से पंगे ले। जो इंसान खुद, यानी कि राक्षस, जो खुद शिव जी के पास पहुंच जाए, जो अपनी गर्दन काट के शिव जी को अर्पण कर दे, ये कह रहा है एक आम इंसान से मार सकता है, तो और क्यों नहीं गए? राम ही क्यों गया? और हनुमान जी के बारे में तो यही कह रहे हैं कि वो भगवान ही नहीं है, वो तो भक्त थे जिसे हमें बाद में भगवान बना दिया। तू बना के गया था उसे भगवान। सूरज निकल ले, वो बचपन में चला गया, तू रोक सकता था उसे, या तू निकलने क्यों नहीं गया? सूरज को धूप में खड़ा नहीं हो जाता साले तेरे पे? और तू कह रहा है हनुमान जी भगवान नहीं है जिसने सूरज को निकल लिया था। जिस हनुमान जी के नाम लेने पर आज तक भूत प्रेत पिशाच सामने ना आए, पास ना भटके, ये कह रहा है वो भगवान नहीं है। तू सोच ले भाई, तू इंसान भी है या नहीं है? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा तू ये जब इंटरव्यू दे रहा था, तूने जब भी ड्रग्स ना करे हों। राइटर का तो पता नहीं, पर तूने मूवी के साथ साथ यहाँ पे भी गुड़ गोबर कर दिया। वैसे मुझे इसके डायलॉग राइटर मिल गए हैं, अभी दिखाते हैं आपको कौन है वो। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। हनुमान जी महाराज ने दबंग स्टाइल में अपनी धांसू एंट्री मारी, बस पकड़ के लंका पहुंचे और रावण का वस्त्र हरण कर डाला। बोलो, इन लोगों ने मजाक मजाक में किया था, उसने पता नहीं कौन से नशे करके ये सीरियसली ले दिया कि उसने सच में यही डायलॉग डाल दिए मूवी में। आदि पुरुष के 10 सबसे घटिया डायलॉग। हनुमान जी की पूंछ को आग लगाते हुए इंद्रजीत कहते हैं, जली ना, अभी तो और जलेगी। जली ना, तेरी भी जली ना। उसके रिप्लाई में हनुमान जी भी लाइक, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। इंद्रजीत जी बड़े प्यार से राम जी और पूरी वानर सेना को कहते हैं, निकल निकल। एक डायलॉग और था अंगद और रावण के बीच में, अपनी जान बचा ले वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। हनुमान जी जब अशोक वाटिका पहुंचते हैं सीता जी से मिलने के लिए, तो रावण के कुछ सैनिक उनको रोकने आते हैं और लगभग ऐसा कुछ कहते हैं कि ये तेरी बुआ का बगीचा है जो यहाँ हवा खाने आ गया, और तू जानता नहीं है मुझे। अरे एकदम दिल्ली वाली बातचीत। इंद्रजीत जब लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है तब कुछ ऐसा कहता है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है? लंबा कर दिया? कहां सुना है मैंने ये? हाँ, कांति शाह की बी ग्रेड फिल्म गुंडा में सुना है मैंने ये। लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। हनुमान जी को समझाया जाता है कि संजीवनी बूटी लानी है तो आप संजीवनी को पहचानोगे कैसे? तो लंबी भूमिका बांधने के बाद कहा गया, संजीवनी तो संजीवनी है, यही उसकी पहचान है। बजरंगबली लंका को जलाकर वापस आते हैं और बोलते हैं, बोल दिया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। विभीषण टू रावण, भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। इनके अलावा भी कई डायलॉग्स थे जो बर्बाद थे आदि पुरुष में। अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट्स में लिख दो। जब इतनी मूवी देख ही ली है तो चलो इसके रिव्यू भी देख लेते हैं। ये रावण की लुक क्या लग रखी है? बड़ी बड़ी दाढ़ी, कटे से बाल, साइड में कट मार रखा है, इतना छपरी लग रहा है ना बाय घोड़ा। इसमें लगे हाथ एक रैप भी लगवा देते ना रावण का, मैं लंका का हस्ती ब्रो। और ये क्या एडिटिंग है? रावण के मुंह सीधे तो लगा देते, ऐसा लग रहा है कि मुंह काट के बस चिपका दिए पिक्सार्ट में कहीं से भी। भाई थोड़ा तो प्रोफेशनलिज्म दिखाओ। मैंने सुना था आदि पुरुष की टीम ने हर थिएटर में एक सीट हनुमान जी के लिए छुड़वाई गई है, पर जैसे रिव्यूज आए मुझे लग रहा है सारी ही उनके लिए छुड़वानी पड़ेंगी, और वो भी एक बार देख के अपना गदा उठा के सबके पीछे भागेंगे कि क्या बना दिया ये। पता नहीं लोगों को आदि पुरुष क्यों पसंद नहीं आ रही। भाई मुझे तो बहुत पसंद आई, अच्छी मूवी है। आदि पुरुष के क्रिएटर्स ने कितनी श्रद्धा से ये मूवी बनाई, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। मतलब अगर मूवी में कोई कमी है तो सिर्फ एक ही बात की कमी है कि MC स्टैन का गाना क्यों नहीं डाला। अगर वो डाल दिए होते तो लोगों को और गाली देने के दो रास्ते मिल जाते। आप मूवी के डायलॉग्स के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आप मूवी की श्रद्धा के बारे में देखिए, कितनी श्रद्धा से बनाई है। थिएटर में एक एक सीट खाली रख रहे हैं वो लोग हनुमान जी के लिए। मेरे बाजू में ही बैठे थे हनुमान जी, आधी पिक्चर देख के चल ली है। मेरी तो भाई ये फेवरेट मूवी बन चुकी है आदि पुरुष आफ्टर हीरोपंती 2।
मैं अभी अभी आदि पुरुष देख के आया हूँ और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इससे घटिया मूवी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है। मूवी में गलतियां नहीं है, मूवी में गलतियां है ही नहीं, गलतियों में थोड़ी सी मूवी दिखाई हुई है इन्होंने। मतलब आप मानोगे नहीं, पूरी मूवी में हनुमान जी कहीं ना कहीं डर रहे हैं, व्हाट्सएप के जोक क्रैक कर रहे हैं, तेरे बाप की ऐसे बात कर रहे हैं, और तो और हनुमान जी पिट रहे हैं, वो भी कुंभकर्ण से। पिट कैसे सकते हैं हनुमान जी? हमें बचपन से बताया गया कि विभीषण बताता है राम जी को कि इनकी नाभि में मारो, क्योंकि ऐसे वो नहीं मर रहे होते। वो सीन ही नहीं है। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि डायरेक्टर ने ना वीएफएक्स पे ध्यान बहुत ज्यादा दिया है, शायद इसलिए स्टोरी मिस आउट हो गई होगी। पर वीएफएक्स पे भी ध्यान कहाँ ही दिया है? डायलॉग पहले सुनाई दे रहे हैं, लिप्स बाद में चल रहे हैं। तेरे नकली वीएफएक्स, तेरे नकली 600 करोड़ की मूवी में 300 करोड़ वीएफएक्स पे लगाए थे। 300 रुपए का काम नहीं किया वीएफएक्स वाले ने। 300 मतलब मैं उसको 300 रुपए ना दूं, रिफंड कहाँ से मिलेगा बुक माई शो पे? आदि पुरुष पहली इकलौती रामायण है जिसमें राम को जीसस जैसा दिखाया गया है। सीता के कई सीन ऐसे हैं जिनमें उसे बिना कपड़ों के दिखाया गया है। जितने भी राक्षस हैं उनको टैटू आर्टिस्ट द्वारा शरीर पे उनके रचा दिए गए हैं टैटू। ये है उनके रावण। वानर सेना को एक्चुअली में बंदर दिखाया गया है और जम्बुवंजी कैरेक्टर को इन्होंने एक्चुअल भालू दिखाया हुआ है। अब ये कहते हैं कि हमने मास्टरपीस बनाया 600 करोड़ रुपए में। हाँ, मास्टरपीस है देशद्रोही के बाद।